तो यहीं पे हम देखते हैं कि हमारी जो मेल्टा होती है वो कह रही होती है कि टाउन के अंदर इतनी ज़्यादा महंगी सब्जियां मिलती हैं, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। शुक्र है कि मैंने यहाँ पे टेलीपोशन मैजिक सीख रखा है और इसलिए अब मैं यहाँ पे विंड मैजिक करके यहाँ से जाने वाली हूँ। और वो आसमान से विंड मैजिक करती हुई जा रही होती है और वो यहाँ पे किसी को दिख नहीं रही होती है क्योंकि उसने इनविजिबल मैजिक भी किया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जंगल में उतरती है। इसने मशरूम्स और बाकी सामान यहाँ से जो है ले लिए हैं, बस अगर उसे मीट मिल जाए तो मजा ही आ जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पंछी यहाँ पे आसमान में उड़ते हुए इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारी मेल्टा जो होती है इस हमलों से बच जाती है और वो कहती है कि अब मेरी बारी है। और हमारी मेल्टा एक ही बार में उस पंछी को नीचे गिरा देती है, जिसके बाद मेल्टा जो होती है उस पंछी का जो मीट होता है उसे जो है काट लेती है। नेक्स्ट सीन में मेल्टा बाकी जो मेट्स होती हैं उनके पास आ जाती है। वो देखते कि बाकी मेट्स अपना काम कर रही हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलिसिया को देखते हैं जो यहाँ पे कह रही होती है कि मेल्टा ने कहा तो था कि वो सब कुछ अकेले कर लेगी, लेकिन मैं थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही सकती हूँ। और वो जैसे ही यहाँ पे मेल्टा के पास जाती है, मेल्टा यहाँ पे कहती है कि मैंने यहाँ पे जो सफाई है उसे जो यहाँ पे खत्म कर दिया है, अब मैं कपड़े धोने जा रही हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे मेल्टा चली जाती है। तभी एकदम से मेल्टा फिर से आती है और वो कहती कि माय लेडी, मैंने कपड़े भी धो दिए हैं। अब एलिसिया जो होती है बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है, जिसके बाद नेक्स्ट सीन में एलिसिया सोचती क्यों ना मैं यहाँ पे मेल्टा का डिनर बनाने में हेल्प करूँ। और वो जैसे ही डिनर रूम में जाती है वो देख के ही चौंक जाती है कि यहाँ पे कितनी सारी मेल्टा है और वो कहती कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है और बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी सारी मेल्टा कहती कि आप ठीक तो है ना। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एलिसिया होती है वो जो होती है अपना खाना खा रही होती है। एलिसिया कहती कि खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेल्टा कहती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एलिसिया कहती कि मीट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेल्टा यहाँ पे बोलती है कि मैं जो है यहाँ पे जंगल में गई थी और वहां से मैंने एक पंछी को मारा और उसका मीट मैं लेके आई हूँ। तभी एलिसिया बोलती है कि तुम जंगल में क्यों गई थी, तुम्हें पता नहीं क्या जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, अगली बार से तुम जंगल में नहीं जाओगी। मेल्टा कहती कि ठीक है माय लेडी, अगली बार से मैं जंगल में नहीं जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्टेट के जो महाराज हैं उनको, और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे महाराज के पास खबर आई हुई है कि यहाँ पे जंगल में बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है घूम रहे हैं और वो सारे के सारे मॉन्स्टर हमारी सिटी में आना चाहते हैं, लेकिन हमने जो बैरियर लगाया है उससे जो है कोई मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकता है। महाराज कहते कि अभी तक कोई अंदर तो नहीं आया है ना। तभी बंदा कहते कि नहीं, एक बंदा अंदर आया हुआ है बैरियर को यहाँ पे जो है खोल के, पता नहीं आखिरकार वो कौन है। हमें पता चलता है कि असल में वो मेल्टा होती है जो अपने टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल करती है और बैरियर के ऊपर एक गेट लगा के अंदर घुस जाती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे मेल्टा कहती है कि वैसे आज जो है आपकी टी पार्टी है ना। तो यहाँ पे एलिशा कहती कि हाँ, वो दोनों जो लड़कियां हैं जो आने वाली हैं वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। एक बार मैंने उनको और बुलाया था यहाँ पे मेरी टी पार्टी में, लेकिन वो उस समय मेरे घर को ही देख के यहाँ पे जो है डर के भाग गई थी। लेकिन इस बार मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक करना चाहती हूँ। और हम देखते कि इस बार एलिशा भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। एलिशा के पास एक क्यूट ड्रेस भी है और एलिशा यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में मेल्टा कहते कि आपकी टी पार्टी में अभी जो एक हफ्ता है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे आपको जो है ट्रेन करेंगे प्रॉपर, ताकि आप यहाँ पे अच्छे से पेश आओ। और हम देखते कि इसके सर के ऊपर किताब रख के इसे जो है वॉकिंग की प्रैक्टिस करवाई जा रही है ताकि ये प्रॉपर से वॉक कर सके। लेकिन हम देखते कि हमारी एलिशिया जो है बार बार नीचे गिर जाती है। मेल्टा कहते कि आप हार नहीं मान सकती हो, आपको जो है बार बार यहाँ पे जो है ट्राई करते रहना चाहिए। और काफी देर ट्राई करने के बाद हमारी जो मेल्टा होती है वो जो होती है फाइनली एलिशिया को सिखा देती है। असल में यहाँ पे जो एलिशिया है उसने अपनी जो पास्ट लाइफ है उसके अंदर ये सारी जो चीजें हैं ये जो है सीखी थी, क्योंकि एलिशिया को यहाँ पे एक मेड बनना था तो उसने सब कुछ सीखा था कि मेड कैसे चलती है, मेड कैसे यहाँ पे नोवर्स को ग्रीड करती है। क्योंकि तुमने कई बार मेड्स को देखा होगा, वो भी जो है बिल्कुल यहाँ पे नोवल लेडी की तरह ही नोवर्स को ग्रीड करती हैं, जैसे वो खुद भी एक प्रिंसेस हो और उसी की तरह बिहेव करती हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो मैनर्स होते हैं उनके साथ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे हमारी जो मेल्टा होती है वो कहते कि फाइनली एलिशिया की जो टी पार्टी है वो काफी अच्छी गई। असल में ये उस टी पार्टी की बात कर रही है जो एपिसोड नंबर 1 में दिखाया गया था।
अब हम देखते कि हमारी जो मेल्टा होती है वो जो होती है पहुंच जाती है कुछ सिरम्स लेने के लिए और वो यहाँ पे सामान ले रही होती है। लेकिन तभी एक दूसरी मेड होती है जो यहाँ पे एक बोतल खोलती है और उस बोतल के छींटे यहाँ पे हमारी मेड मेल्टा के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों हल्की बारिश हो रही है और मेरा गला थोड़ा खराब है तो थोड़ा सा आवाज बदली बदली लग सकती है। अब दूसरी जो मेड होती है वो जो होती है यहाँ पे कह रही होती है कि सॉरी सॉरी मुझे माफ कर दीजिएगा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ पे जो है चेंज करवा देती हूँ। लेकिन मेल्टा मना कर रही होती है, लेकिन वो लड़की नहीं मान रही होती है। ये बोलती कि मैं जिस मेंशन में काम करती हूँ वो पास ही में है, आप वहाँ पे प्रॉपर बात ले सकते हो। फिर जो मेल्टा होती है वो जो होती है यहाँ पे ना चाहते हुए भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लेडी यहाँ पे पेमेंट दे देती है वेजिटेबल और जो फ्रूट्स हैं उनकी। फिर नेक्स्ट में मेल्टा कहती कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो बात ले ही लेती हूँ। फिर मेल्टा आराम से प्रॉपरली बात ले रही होती है। तभी वो पानी की जो शेडो होती है उसके अंदर अपने बालों को दोबारा से वाइट करके और यहाँ पे अपने आप को देख रही होती है। ये बोलती कि मैं बिल्कुल मॉम की तरह ही लगती हूँ, मॉम देखो मैं यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेड बनने के रास्ते पे चल चुकी हूँ। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और उसने यहाँ पे अभी तक ड्रेस नहीं पहनी होती है और यहाँ पे हमारी मेल्टा जो होती है ये सब देख के काफी ज्यादा एम्बेरसिंग फील कर रही होती है और शर्मा जाती है। और हम देखते कि यहाँ पे वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है, लेकिन मेल्टा इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो उसे शौक दे देती है और गिरा देती है। तभी एकदम से हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे का सीन जो यहाँ पे अपने डैड के साथ बात कर रहा होता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि देखो इस बार की टी पार्टी के अंदर यहाँ पे तुम्हें अपने पार्टनर के साथ जाना है, क्योंकि अगर पोल के अंदर तुम यहाँ पे अकेले गए तो बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। यहीं पे ये बंदा क्रिस्टियानो की डॉटर यानी कि मेल्टा के बारे में सोच रहा होता है। ये कह रहा होता है कि मुझे अभी तक उनको जो है ढूंढना है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सीन होता है वो जो होता है प्रेजेंट का आ जाता है और यहीं पे वो बंदा उठता है और वो देखता है कि जो मेल्टा है वो बिल्कुल क्रिस्टियानो की डॉटर की तरह ही दिख रही है, यानी कि क्रिस्टियानो दिख रही है, लेकिन बस उसके जो बाल है वो जो है यहाँ पे व्हाइट की जगह ब्लैक है। तभी यहाँ पे जो लड़का होता है ये बोलते कि तुम तो वही हो ना। तभी मेल्टा कहती है क्या आपने मुझे पहचान लिया? तो ये लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि तुम रॉयल कैपिटल के अंदर यहाँ पे जो कैरिज है उसे जो है ढूंढ रही थी। तभी हम देखते कि दूसरी मेड आ जाती है। यहाँ पे मेड कहती कि मैंने आपको कहा था ना कि आपको जो है यहाँ पे आराम करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे आ गए हैं। और वैसे ये जो है मेरी यहाँ पे फ्रेंड है, इसका नाम है मेल्टिया और इसे जो है मैंने आज सुबह ही बनाया है। यहाँ पे मेल्टिया भी जो होती है महाराज को हेलो बोलती है। तभी यहाँ पे महाराज कहते कि असल में हुआ ये था कि मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था ड्राइंग करते करते, तो मैं रिलैक्स होने के लिए नहाने जाने वाला था और तभी ये सब हो गया। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एलिसिया के मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो यहाँ पे अपने मैंशन को देख के बहुत ज्यादा शौक में आ जाते हैं। ये कहते हैं कि ये मैंशन तो बिल्कुल ही बदल गया है और ये जो मेड है ये तो हमारी वो ओल्ड मेड नहीं है जो हुआ करती थी। तभी हम देखते कि जो एलिशिया होती है वो एकदम से यहाँ पे आ जाती है और कहती कि फाइनली आप लोग यहाँ पे आ गए हो। तब उसके डैड कहते कि बेटी हमें तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। तभी एलिशिया अपने डैड के मुंह पे फट से एक पेपर मारती है और कहती कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह जगह पे भेजने की। उसके डैड कहते लेकिन तुम तो ठीक लग रही हो। तभी यहाँ पे एलिशिया कहते क्योंकि यहाँ पे मेल्टी आ गई थी वरना तो मुझे यहाँ पे जीना भी मुश्किल हो गया था। तभी इसके डैड कहते कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे एलिशिया कहते कि अंदर चलिए खाना खाते खाते मैं सब कुछ बताती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे मेल्टिया के बहुत सारे वर्जन होते हैं जिसकी वजह से इसके मॉम डैड भी बेहोश हो जाते हैं। अब इनको सारी बातें पता चल जाती है। नेक्स्ट सीन में एलिशिया जो होती है अपनी एंट्रेंस सेरेमनी के लिए जाने वाली होती है। तभी उसकी मॉम कहती कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे जो मेड है उसे साथ में ले जा सकती हो। एलिशिया कहती है लेकिन ये सिर्फ एक एंट्रेंस सेरेमनी है और मैं यहाँ पे सब कुछ अकेले संभाल सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे मेल्टिया जो है रूम साफ कर रही होती है, लेकिन तभी उसको यहाँ पे एक चीज मिलती है और हमें पता चलता है कि वो चीज कुछ और नहीं, यहाँ पे एलिशिया का एंट्रेंस सेरेमनी का कार्ड होता है जिससे उसे एंट्री मिलने वाली है। मेल्टिया कहते कि ये भुलक्कड़ लड़की सब कुछ भूल गई है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमें दो लड़का और लड़की दिखाए जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लड़की का नाम होता है एना और लड़के का नाम होता है हीटो।
और ये दोनों ही यहाँ पे जो है ट्रेवल कर रहे हैं प्लेन से। यहीं पे हमें मेल्टिया का पास दिखाया जाता है। मेल्टिया का नाम होता है अभी रिको। रिको कहती कि तुम लोगों से मिलके काफी खुशी हुई। तभी यहाँ पे रिको कहती कि मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि तुम दोनों स्कूल कपल यहाँ पे जो अकेले ट्रेवल कर रहे हो। तभी ये लोग बोलते कि हम लोग स्कूल कपल नहीं है, हम दोनों भाई बहन हैं, हम लोग अकेले ही ट्रेवल कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ये दोनों भाई बहन एक गेम को दिखाते हैं जिसका नाम होता है ओटोम गेम, जिसके अंदर एक सैंथ होती है और उसके बहुत सारे लव इंटरेस्ट होते हैं। और ये वही गेम होता है जिसके अंदर अभी हमारी मेल्टिया है। और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जब एंटर सेरेमनी होगी तो मेल्टिया किस ट्रोपर से मिलेगी। और सही में वैसा ही होता है। मेल्टिया यहाँ पे किस ट्रोपर से टकरा जाती है। तभी मेल्टिया कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा। किस ट्रोपर कहते कि कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे क्रिस्टोफर कहता है कि आखिरकार एक मेड यहाँ पे क्या कर रही है। तभी मेल्टिया कहते कि असल में मैं यहाँ पे अपनी लेडी को ढूंढ रही हूँ। क्रिस्टोफर कहता है कि वो उस साइड होंगी क्योंकि नए बच्चे वहीं पे हैं। जिसके बाद यहाँ पे मेल्टिया थैंक यू बोलती है और सॉरी बोल के यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़का आता है और ये बोलता है कि क्रिस्टोफर आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो क्रिस्टोफर बोलता है कि मैं व्हाइट सैंथ का इंतजार कर रहा हूँ, वो यहीं पे आने वाली है, अगर वो नहीं आई तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि इसकी बहन आ जाती है, यानी कि रेड कलर में एक लड़की आ जाती है। और असल में ये दोनों वही होते हैं, एन और हकारी। ये दोनों भी रिकार्नेट हुए हैं इसी गेम के अंदर, अलग अलग करेक्टर के अंदर। और इनको पता है कि अगर व्हाइट सैंथ नहीं आई तो यहाँ पे पक्का डेमन लॉर्ड जाग जाएंगे। अब यहाँ पे व्हाइट सैंथ तो आ चुकी है लेकिन इन लोगों ने पहचाना ही नहीं है उसे। तो देखते कि आखिरकार अब क्या होता है। दोस्तों यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही कमेंट करो। 100 कमेंट करते ही इसका अगला पार्ट आएगा। और तुम लोगों ने देखा कि अपनी मेल्टिया अपने सपनों को पूरा करने में कितनी ज्यादा यहाँ पे मेहनत कर रही है। उसी तरह तुम लोग भी अपने सपनों को पूरा करने में पूरी मेहनत करो। और अपने सपनों को पूरा करना आज से ही, अभी से ही इस वीडियो को देखने के बाद स्टार्ट कर देना। ओके चलो फिर अब शायरी हो जाए, क्योंकि तुम लोग पता नहीं यार कमेंट ही नहीं कर रहे हो, क्या हो गया तुम लोगों को। जल्दी जल्दी 100 कमेंट पूरे करवाओ। चलो एक शायरी हो जाए कि अपने सपनों को हमेशा में पूरा ही करना चाहिए। अगर ख्वाब देखे हैं तो उसे पूरा करने का दम भी रखो। रास्ते में आने वाली मुश्किल का सामना करने का दम रख। ये दुनिया तो बोलेगी कि तेरा वक्त खराब है मेरे दोस्त, तो भी हार मत मानना और सपनों को पूरा करते रहना। और फाइनली अगर तुम लोग यहाँ तक पहुंच गए हो तो एक छोटा सा काम करना, अपने सपनों को नीचे लिख देना। क्योंकि यहाँ पे अगर तुम सपनों को लिख देते हो तो 20 से 10% काम तो हो ही जाता है कि तुम्हारा सपना तुम्हारे दिमाग में क्लियर होता है कि तुम ये बनना चाहते हो। फिर उसके बाद बाकी तुम 80% मेहनत करते रहो, पक्का हो जाएगा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। बाय बाय।